अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आशिफिया सही तो कह रही है। जब नमन जी और उनके परिवार की कोई गलती नहीं है तो हम उन्हें झूठ बोलकर क्यों फंसा रहे हैं? उन्होंने थोड़ी कुछ किया है। बिटिया, वही तो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये सच और झूठ ना सुने ना, कभी कभी परिस्थिति के हिसाब से बोलना पड़ता है। और इस वक्त ना हमको बस तुम्हारी जान बचानी है बेटी, और ये खानदान की इज्जत। बस हमको और कुछ नहीं सोचना, बस ये खाली तुमको। माँ, हम जानते हैं कि आपने हमसे हमारा अस्तित्व छुपाने के लिए हमें अधूरा सच बताया, अधूरा ज्ञान दिया है। पर माँ, ये तो आप हमें बिल्कुल गलत रास्ते पर चलने के लिए कह रही हो। बहुत गलत है ये माँ। बचपन से हम जिसको अपना गुरु मानते आए हैं, सबको सीखते आए हैं, आप हमें वो नहीं लग रही हो माँ। बहुत बोलने लगी हो सुनैना, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। 2 दिन बाहर क्या रही, तुमको लगता है तुम दुनियादारी सीख ली। अब तुम हमको सिखाओगी दुनिया कैसे चलता है। हमको सिखाने के बजाय जो हम कह रहे हैं ना, बस वही करो, काहे कि इसी में तुम्हारी भलाई है। पूछिए। परवेश, बस ही जैसन तैसन ही काम हो जाए तो जिंदगी फिट हो जाए हमारा। बाबू साहब, यहाँ क्या कर रहे हो दरोगा? अपना ड्यूटी करने आया है। आपकी बिटिया की तरफ से FIR हुआ है तो उनका गवाही लेना पड़ेगा। अरे वो गवाही काय लिए देगी? FIR में लिखवाए है ना। अरे ये लोग खुला काहे लिए घूम रहे हैं दरोगा? खूनी लोग हैं, गिरफ्तार करो इनको और पता करो हमारा बेटी के साथ कौन किया ये सब। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि किसने किया ये सब। ये कौन है जो एक बार फिर से मुझे और सुनैना को अलग करना चाहता है? जौन कुछ हुआ है तुम्हारे घर में हुआ है, इसके लिए जवाब भी तुम लोग ही दोगे। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ सुनैना के साथ ये सब कुछ, इसी का जवाब जानने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। प्लीज आप सुनैना को बुलाइए ताकि उसके सामने बातचीत हो सके। वो नहीं आएगी, धोखा हुआ है उसके साथ, सदमे में है। अपराधी को पकड़ने के लिए शिकायत और गवाही का जरूरत होता है। क्यों दरोगा जी, ठीक बोले हैं ना हम? जी राजकुमार जी, आप सही कह रही हैं। बाबू साहब, बिटिया का गवाही बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका ये जो केस है ना वो बनेगा नहीं। तो अब बिटिया को बुला लीजिए। हाँ, हम बुलाते हैं। रुकिए को मत। हम लाते हैं का। अरे ससुराल वालों ने तुम पर हमला किया, तुमको करंट मारकर मारने का कोशिश किया और ये लिए तुम अब वहां वापस नहीं जाओगी। ये सच और झूठ ना सुने ना, कभी कभी परिस्थिति के हिसाब से बोलना पड़ता है।
सुने ना, तुम ही तो मानती हो ना कि तुम्हारे ऊपर ये घर का और हमारा एहसान है। तो आज वो एहसान चुकाने का मौका मिल रहा तुम्हें। बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, तुम्हारा गवाही का इंतजार कर रहे हैं। जॉन बाप तुमको इतना साल ये मान सम्मान का छत्र छाया में रहने का इजाजत दिया, तुम्हारा परवरिश किया। आज तुम्हारा एगो झूठ वो बाप का इज्जत हमेशा के लिए बचा लेगा। तुमको केवल इतना बोलना है कि राजकुमारी और उनका घटिया परिवार वालों ने तुमको मारने का कोशिश किया। बाकी हम सब संभाल लेंगे। और हाँ, एक बात और, ये झूठ बोलने में कोनो गलती, कोनो संकोच का गुंजाइश नहीं है। समझ गई ना बेटा? वो बाप जिसने हमें घर में रहने की इजाजत दी, लेकिन आप तो वो ना जो हमें जिंदा भी नहीं देखना चाहते थे। हमारी माँ को मजबूर करके हमें तहखाने में कैद रखना चाहते थे। आज अपने एहसान का वास्ता देकर हमें इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कह रहे हो। चलो मुझे दारू चाहिए और ये मुझे दारू नहीं दे रही है। दारू लेकर आओ ना मैं कूद जाऊंगा। वो कूद जाएगा, उसकी दारू लाओ प्लीज। ये सिर्फ धमकियां दे रहे हैं और उनकी धमकियों से हम नहीं डरेंगे। यहाँ से कूदूंगा। रजत जी! ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। सुना ना, जॉन बोलना है बेधड़क होके बोलो। कैसे इन लोगों ने तुम्हारा जान लेने का कोशिश किया, बताओ। और घबराना मत, ये तुम्हारे बाप का घर है। पीछे सुने ना, सच बोलो। अगर तुम्हें जरा भी लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तो बस एक बार बोल दो, मैं तुम्हारे सामने अपने आप को इन पुलिस वालों के हवाले कर दूंगा। जो सजा मिलेगी सब सह लूंगा। अगर मुझे फांसी पे भी चढ़ना पड़ा तो मैं फांसी पे भी चढ़ जाऊंगा। लेकिन बस एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? बोलो सुनैना, जवाब दो। क्या तुम्हें सच में लगता है
जो कुछ भी हुआ है वो मैंने किया है। नमन जी, प्लीज हमें अपने साथ ले चलिए यहाँ से। सुनैना, होश में तो हो, क्या बोल रही हो? अरे ये लोगों ने तुम्हारा जान लेने का कोशिश किया है। हम वह समय पे नहीं आए होते तो खत्म हो गई होती तुम। पापा, अब आपको गलतफहमी हो रही। बिजली का तार हमने गलती से छू दिया था, इसकी वजह से हमें करंट लग गया। उस सिर्फ एक्सीडेंट था, उसमें नमन जी की कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। और आप लोग अचानक से आ गए, जिससे मैं बेहोश देखकर आपको लगा कि हमें मारने की कोशिश हुई है। पापा, नमन जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। हर बार खुद की जान को खतरे में डाल के उन्होंने हमारी जान बचाई। कभी हमें मारने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। हमने किताब में पढ़ा है कि पति परमेश्वर का रूप होता है, और परमेश्वर को हम मंदिर में रखते हैं, जेल में नहीं। सुन रहे हैं दरोगा जी, क्या बोली? हाँ, सुनैना, बहुत भोली हो तुम, तुमको समझे में नहीं आ रहा है, सीधा सीधा देख नहीं पा रही हो। ये लोग जॉन नौटंकी किए तुम्हें बचाने का, तुम्हारा जान बचाने का, वो सिर्फ नौटंकी था। अब नहीं दुश्मनी निकालना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं तुमसे, इसलिए तुमको ले जाना चाह रहे हैं घर, वहां मार देंगे तुमको। सुनैना, मेरा प्यार है, मेरी खुशी है, और मेरी खुशी में मेरी फैमिली की खुशी है। तो ना ही मैं सुनैना के साथ कुछ ऐसा करूंगा और ना ही मेरा परिवार। बाबू साहब, गवाही हो गया है तो ये फिजूल का बात और तमाशा बंद कीजिए। तमाशा आप लोगों के परिवार ने शुरू किया है राजकुमारी जी, हमने नहीं। हमारा बेटी भोली है, इसलिए समझ नहीं पा रही है और झुक रही है, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कौनो गड़बड़ी है, खतरा है उनको। इसलिए अगर हमारा बेटी वहां जाएगी तो अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ हमारा कोनो आदमी रहेगा। अभी को एक बाप का प्रेम समझिए या उसका जिद, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। देखिए अंकल जी, मेरा परिवार सुनैना का दुश्मन नहीं है, बल्कि मेरी फैमिली सुनैना को एक बेटी की तरह प्यार करती है। मेरी दो बहनों के लिए वो इकलौती भाभी है, और मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। प्लीज अंकल जी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनैना जितनी यहाँ पे सेफ है, उतनी वहां पे भी सेफ होगी, ये मेरा वादा है आपसे। बाबू साहब, दरोगा जी के सामने नमन सिंह ने अपना स्टेटमेंट दिया है, तो अब अच्छा होगा कि आप अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए और दिल से खुशी खुशी अपनी बिटिया को हमारे साथ विदा कीजिए। बाबू साहब, ऐसा केस हम आए दिन देखते रहते हैं। सुनैना और नमन की बातों से साफ पता चलता है कि जो भी हुआ ना बाबू साहब, बस एक हादसा था, समझिए बात को। बाबू साहब, हम आपकी चिंता समझते हैं, पर अगर सुनैना ने मन बना लिया है तो
जाने दीजिए इसे। चलो सुनैना, घर चलते हैं। देख रही हो पंकजा, नमन सिंह का प्यार मिलते ही नेमी का मुंह भी लंबा सा जबान आ गया है, पर हमें लिए चाहिए। कुछ बोले काहे नहीं दरोगा? अरे बाबू साहब, जब आपकी बिटिया ने ही उनके पक्ष में अपना स्टेटमेंट दे दिया तो हम क्या कर सकते थे? अगर हमारा बेटी को वहां कुछ हो गया तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। बाबू साहब, हम जानते हैं अगर कोई सुनैना को मारना चाहता है ना तो वो आप है। मगर ध्यान रखिएगा, जो भी कीजिएगा ध्यान से सोच विचार कर, कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरे चक्कर में आप ना फंस जाए। चलते। मम्मी, पापा, रितु दीदी, बड़ी मम्मी और नमन भैया आ गए, साथ में सुनैना भाभी भी। अरे मान्यता, ढिंडोरा पीटने की जरूरत ना है, शांत रहो और अंदर जाओ। बहू, बहुरिया को अंदर लेकर जा, देखो आराम की जरूरत है। जी चल। बहू, यहाँ आओ। हमको नहीं मालूम है कि तुम्हारे घर वालों को हमसे क्या दिक्कत है, लेकिन आज तो वो हमको जेल भिजवाने का पूरा इंतजाम कर लिए थे, तो भगवान का शुक्र है कि वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये बात का क्या गारंटी है कि आगे ऐसा नहीं होगा? जो भी हो, हमको इस बात का खुशी है कि तुमने हमारा साथ दिया। हम मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम डटी रही के लिए थैंक यू। हमारे और हमारे परिवार की वजह से आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांग। सॉरी। बउआ, बहुरिया को लेकर जाओ। जी सुनैना,
सबको बता दीजिए कि बाबू साहेब नरेश सिंह ने एक किन्नर को जन्म दिया। ढिंढोरा पीट दीजिए हर जगह। आप सब कैसे बातें कर रहे हैं? सुनैना कभी भी आपकी इज्जत पर कोनो दाग नहीं आने देगी, कोनो आंच नहीं आने देगी। हम कह रहे हैं ना, बिजली का झटका ले ली वो, देखिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और अभी सके आपको उसकी प्यार और वफादारी पर। कुमुद, आपके कपार पर ममता का पत्थर रखा हुआ है, कुछ नहीं देख पा रही हैं आप। सीधा सीधा समझे में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर पाएगी आपकी बेटी। बेटी कहना भी गुनाह है उनको। कुछ नहीं कर पाएगी वो, सब डुबो देगी। 21 साल से आप उनको पाल रही है ना, देखिएगा सब डुबो देगी वो, देखते जाइए आप। सुनैना, तुम कितने अभागी है ना नमन जी। आपको आज कितनी तकलीफ थी, आप पर इल्जाम तक लग गए, अपने माँ बाप तक का दिल दुखाया हमने। हम सिर्फ अपनों को दुख देने के लिए बने। नमन जी, हमें ना जीने का कोई हक नहीं, हमें मर जाना चाहिए, मर जाना।